प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, एक भक्त आए हुए हैं जिनका प्रश्न है कि सद्गुरु क्यों खोजें। इस नश्वर जगत से पार होने का उपाय क्या है, यही सद्गुरु बतलाते हैं। सद्गुरु द्वारा विदित होने पर ही पराविद्या उत्तम फल देने वाली होती है। बिना सद्गुरु के कोई करोड़ों कल्पों तक साधना करे, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। इसलिए सद्गुरु के वाक्य को न भूलते हुए उनके द्वारा बताए हुए अभ्यास में 24 घंटे लगा रहें। क्यों? इसलिए कि मानव शरीर के भीतर सहस्रदल कमल के ऊपर हंस पर बैठे हुए उस पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन सद्गुरु की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। यानी भूसुर के द्वारा ही उनका दर्शन हो सकता है। सद्गुरु की दया के बिना विषयों का त्याग, तत्व का दर्शन तथा सहज अवस्था की प्राप्ति असंभव है। जैसा कि महोपनिषद में लिखा गया है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाम बिना। यानी विषयों का त्याग, तत्व का दर्शन तथा सहज अवस्था की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा के बिना असंभव है। श्री नरहरि के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से ब्रह्म का स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण यानी तीनों प्रकार का शरीर सहसा ही प्रकाशित हो जाता है। साधु संत सतगुरु के मत को मानने वालों को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, शांत और सबके हृदय में विराजमान परब्रह्म परमात्मा भली भांति ज्ञात हो जाता है। किंतु संत मत से विमुख लोग उसे किसी भी प्रकार से जान नहीं सकते। जिस विद्वान ने सद्गुरु द्वारा उपदेश दिए गए मूल मंत्र को जान लिया है, उसके लिए कुछ भी पढ़ना, सुनना या धर्माचरण करना शेष नहीं रह जाता। जैसा कि वही उपनिषद में लिखा गया है कि तेनाधितम श्रुतम तेन तेन सर्वमनुष्ठितम मूल मंत्रम विजानाति योग विद्वान गुरुदर्शितम। यदि नरहरि सद्गुरु भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएं तो मुक्ति मिलने में कोई संदेह ही नहीं है। इसीलिए सद्गुरु रूपी कर्णधार तथा उनकी वाणी रूपी सुदृढ़ नौका को पाकर साधक अभ्यास में मन लगाए रहने की शक्ति के द्वारा भवसागर को पार कर लेते हैं। यानी उपनिषदों के द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि सद्गुरु पूजा ही नारायण पूजा है। सद्गुरु की उपासना करने वाला अर्थात भजन ध्यान करने वाला सत्संगी एक अच्छा इंसान बनकर भगवान बन जाता है। वर्तमान संत सद्गुरु की उपासना पूजा ही सनातन मूर्ति पूजा है। जैसा कि हमारे पूर्व स्वामी
श्री श्री 1008 श्री स्वामी आत्म विवेकानंद जी महाराज परमहंस अपनी एक भजन में कहते हैं कि कौन ऐसन देशवा परदेशवा जहां न सतगुरु का दोहाई, पिंडी देखा ब्रह्मंडी देखा दयाल देश में बजत बधाई, रोम रोम में अकह अनामी देखा अलख देख रहे सकुचाई, महिमा कही हारे शेष शारदा विधि हरिहर, शुक्र बृहस्पति रहे सकुचाई। सो महिमा को मैं क्या वर्णऊं, सतगुरु मोहि बताई सैर कराई, दासन दास खाक सार शरणागत, गुरु के सोई मोरे सहाय। इस पर पूज्य स्वामी जी हमारे क्या कहते हैं कि कली में सिर्फ सत्संगति मुसाफिर मोक्ष दाता है, तीर्थ स्नान करने से त्वचा तन की सफाई है, बिना सतगुरु चरण जल के नमन का मैल जाता है। तपाना पंच अग्नि दे हमें भोजन व्रत साधनायासन, सभी खट कर्म हैं अटपट नहीं प्रभु को सुहाता है। रमावो भस्म यंग यंग में या प्राणायाम को साधो, दिखाना बेस है जग को गर्भ मन में बढ़ाता है। शिवालय गिरजा घर मस्जिद नहीं मथुरा नहीं काशी, हरिहर वक्त है संग में कहाँ ढूंढन को जाता है। मिलेगा कैसे? पकड़ लो दासन दास के कदम पर सिर निछावर कर, तो सदा नर रूप, किस रूप में? इंसान के रूप में सदा नर रूप तत्वदर्शी पिता माता विधाता है।